नमस्ते प्यारे बच्चों, आज की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिंदी कक्षा 6 का 5वां काव्य। काव्य का नाम था धरती को महकाए। इस काव्य में हमने सीखा था कि हमें है वो धरती को महकाना है, कैसे अच्छे कार्य करके। इस वीडियो में हम इस पाठ का स्वाध्याय सीखेंगे। इसमें प्रश्न है अंदाज अपना अपना। तो बच्चों हमें है अपने सोच है यह प्रश्न में डालनी है। यह प्रश्न सुनते ही हमारे मन में जो भी विचार आए वो हमें लिखने हैं। जैसे यदि सूरज न निकलता तो है जीवन शक्य ना होता। सूरज की किरणों से ही तो जीवन शक्य है, सूरज के वजह जीवन शक्य ना होता। सूरज की किरणें है वो धरती पर प्रकाश फैलाती है। कई जीव जंतु है वो सूरज की किरणों से नष्ट हो जाते हैं। कई रोग भी है जिसमें डॉक्टर कहते हैं कि सूर्य के सामने बैठे अपने सूरज की किरणों से विटामिन डी मिलता है। यदि सूरज न होता तो दुनिया संभव नहीं थी। दूसरा प्रश्न है यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो पेड़ चलते होते तो आज एक पेड़ इस बगीचे में है तो कल दूसरे बगीचे में चला जाता और फिर पेड़ अचानक एक दूसरे से टकरा भी जाते। फिर तीसरा प्रश्न है यदि दीपक बोलता तो वो भी कहता कि मैं जैसे दुनिया का अंधेरा दूर करता हूँ, आप भी दुनिया का अंधेरा दूर करे, यानी कि लोगों का दुख दूर करे। फिर है यदि पेड़ पौधे ना होते तो हमारा जीवन है वो असंभव होता, क्योंकि पेड़ पौधे है हमें अनाज देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, छाव देते हैं, फूल देते हैं, कई सारी वस्तुएं देते हैं। फिर आगे का प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? तो हमारे आसपास में चंपा, चमेली, जूही, गेंदे का फूल, गुलाब, कवल आदि दिखाई देते हैं। यदि आपको और भी नाम याद हो तो वो भी लिख सकते हैं। फिर है दूसरा प्रश्न, प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? तो प्रकृति के तत्व जो कुदरत से मिले हैं, जो भगवान ने बनाए हैं, वह है पर्वत, सूर्य, नदियाँ आदि है वो प्रकृति के तत्व है। हवा, पानी, समुद्र, ये सब है वो प्रकृति के तत्व है। आगे है प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? तो प्रकृति से हमें है वो प्रकाश मिलता है, फिर है पानी मिलता है पीने के लिए, पेड़ों से छांव मिलती है। प्रकृति के तत्वों से हमें बहुत कुछ मिलता है। फिर है जोड़ मिलाइए। तो फूल तो खुशबू देना, सूरज तो गर्मी देना, दीपक तो अंधेरा हरना, मानव तो अच्छे अच्छे काम करना। फिर है नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे जो शब्द दिया गया है रवि, तो काव्य में सूरज शब्द दिया गया है, तो सूरज से हम लिखेंगे सूर्य प्रकाश देता है या सूरज प्रकाश देता है। फिर है भूमि, भूमि यानी धरती, धरती हमारी माता है। फिर है मानव, मानव यानी मनुष्य या काव्य में बोला गया है इंसान, तो इंसान को भलाई करनी चाहिए। फिर है दीपक, तो दिया है तो दीपक, दीपक की तरह सबको रोशनी दो। आगे का प्रश्न है चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए। तो ये चित्र है सूर्य और फूल का चित्र है। सूरज रोज सुबह निकलता है, सूरज की किरणें फूलों पर पड़े तो फूल खिल उठते हैं, फूल हमें सदा खुश रहना सिखाते हैं, फूल की सुगंध सबको पसंद है, फूलों को देखकर मानव अपना गम भूल जाते हैं, सूरज सारी दुनिया में प्रकाश फैलाता है। फिर आगे है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों सर्वनाम आप सबको पता है कि जो नाम के बदले में प्रयोग में आते हैं वो। तुम्हारा नाम क्या
है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखो तो कोई इधर ही आ रहा है, तो कोई है वो अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, कारण कि कोई आ रहा है पर पता नहीं कौन है। खाने के लिए कुछ तो दे दो, बहुत भूख लगी है, तो कुछ है वो भी अनिश्चित सर्वनाम है, कुछ यानी कुछ भी दे सकते हैं। फिर है मैंने अपना काम पूरा कर दिया, तो अपना है वो निजवाचक सर्वनाम है, जो हम अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर है आप कहाँ जा रहे हैं। नीचे है ऊंची आवाज से पढ़िए और समझिए। प्रमाण, सूक्ष्म, कार्यक्रम, ग्रहण, ड्रामा, श्रृंगार, ट्रेन, श्रमिक, शरतचंद्र, राजेंद्र, कवयित्री, श्रेष्ठ। कवयित्री है वो हम जो महिला ये कविता लिखती है उसे कवयित्री कहते हैं, जो पुरुष कविता लिखते हैं उसे कवि कहते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? तो फूलों से हमें सदा खुश रहने की सीख मिलती है, सदा हंसते रहने की सीख मिलती है। फिर है सूरज की किरणें क्या करती है? सूरज की किरणें धरती पर प्रकाश फैलाती है, सारे जग में उजाला करती है। दीपक जग को कैसे रोशन करता है? तो दीपक है वो जग का अंधकार दूर करके जग को रोशन करता है। धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हम पहले अपना घर स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे, फिर आस पड़ोस स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे, फिर है हमारा गांव शहर सुंदर बनाएंगे। इसके लिए हम है वो पौधे लगाएंगे, रोज रोज है वो साफ सफाई करेंगे। फिर है जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जग में नाम कमाने के लिए हमें अच्छा काम करना चाहिए, अच्छी तरह से पढ़ना लिखना चाहिए। आपकी कल्पना में जब आप किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो उसकी तस्वीर आपके सामने आ जाती है। जरा सोचे तो उससे संबंधित और चित्र भी मस्तिष्क में उभरने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर घेरे के भीतर फूल शब्द का नाम लेते ही पंखुड़ियों में लिखे भाव सामने आने लगते हैं। आप इसी तरह अन्य घेरे में लिखे गए शब्द संबंधी अन्य शब्द सोचकर पंखुड़ियों में लिखे। तो बच्चों यहाँ पर पंखुड़ी में फूल लिखा है, तो फूल बोलते ही ये सब नाम हमारे मन में आते हैं, जैसे सुगंध, खुशी, कोमलता, ताजगी। ऐसे ही चांद बोले तो शीतलता, प्रकाश, आसमान, सुंदर। फिर है धरती तो हरी भरी प्रकृति, माता, सहनशील। फिर है वृक्ष तो पत्ते, પછી डालिया, बीज, छाव, फूल। आगे का प्रश्न है समान प्रास वाले शब्द पढ़िए और बोलिए। मानवीय, मानवता, महानता, सज्जनता, समानता, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, पढ़ाई, लिखाई, चाचा, दादा, नाना, मामा, बेटा। निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। वचन परिवर्तन यानी एक वचन का बहुवचन, जैसे लड़का तो लड़के। फिर वाक्य है पाठशाला में सभी लड़के प्रार्थना में नियमित है। वैसे है पंखा तो पंखे। राहुल के पास 3 पंखे हैं। आँख तो आंखें। सुबह मेरी आंखें खुल जाती है। फिर है किताब तो किताबें, तो मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। फिर है पौधा तो पौधे, तो राधा ने 3 पौधे लगाए। फिर है पेंसिल तो पेंसिलें, मेरे पास कई सारी पेंसिलें है। तो बच्चों यहाँ पर है इस काव्य का स्वाध्याय खत्म होता है। अगले वीडियो में हम 6ठा पाठ सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।